अगर आपको राम नाम के जाप में सफल होना है तो इसका मात्र एक ही मूल मंत्र है कि बस राम नाम का जाप, और ज्यादा राम नाम का जाप, और ज्यादा राम नाम का जाप। आप अपने आप को जितना ज्यादा पकाएंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे राम नाम के जाप में, उतनी जल्दी आपको राम नाम के जाप की उन्नति प्राप्त होगी। उसके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा ललक पैदा होगी। नाम जाप अपने आप में ही सारी सिद्धियों को, सारी शक्तियों को समेटे हुए है और उसके करने के विधान होते हैं, तरीके होते हैं, और उनको हम अपनाकर और संतों का सत्संग कर कर अगर हम आगे बढ़ते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में अवश्य से अवश्य ही बदलाव जरूर आता है। आप 1-2 घंटे बैठकर अपने आप को इस संसार के चकाचौंध से मुक्त नहीं कर सकते। अगर आपको राम नाम के जाप में सफल होना है तो आपका हर पल राम नाम में होना चाहिए। सोते, जागते, उठते, बैठते, सब जगह आपका राम नाम का जाप चलना चाहिए। आपका चिंतन श्री राम जी का होना चाहिए। जब आप 3 से 3.5 घंटे राम नाम का जाप करते हैं तो आपको संसार का असल समझ में आता है, उनकी भूमिका समझ में आती है, कौन क्या है, किस लिए, कौन आपसे जुड़ा हुआ है, कौन आपके स्वार्थ का संगी है, कौन आपके परमार्थ का संगी है। परमार्थ का संगी सिर्फ संत महात्मा और गुरु होते हैं, जो उनके वाक्यों पर चलते हैं, उनका जीवन अवश्य बदल जाता है। आज हम आपको ऐसी राम नाम के जाप की साधना में, अन्य साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करने की 4 बातें बताने जा रहे हैं, जो 4 बातें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं, आपके पूरे जीवन में बदलाव ला सकती हैं और आपको हर तरह से, हर प्रकार की खुशियों को दिला सकती हैं। सबसे पहली बात जो राम नाम के जाप में उन्नति करने की होती है, वह होती है मौन रहना। जितना ज्यादा बातचीत करने में आप अपने शारीरिक की जो ऊर्जाएं गंवाते हैं, उस ऊर्जा को अगर आप एकत्रित करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहें और अपने विचारों पर ज्यादा से ज्यादा चिंतन करें, और मन में चिंतन करते हुए, वाणी द्वारा उस चीज को प्रकट ना करते हुए, मनन की हुई बात को कार्य रूप में लेके आए, जिससे कि आपके जीवन में भी उत्थान हो, आपका जो भी परमार्थिक मार्ग है वो आगे प्रशस्त हो। ज्यादातर क्या होता है कि थोड़ी सी हमें राम नाम की ऊर्जा शक्ति मिल जाती है, उस ऊर्जा शक्ति के बलबूते हम इतने बावले बन जाते हैं, हम इतने बोलने वाले बन जाते हैं कि अपनी बातों का बखान करने लग जाते हैं। बहुत जल्दी हम गुरुपन अपने अंदर ले आते हैं। जैसे जैसे आप अपने अंदर गुरुपन लाते हैं तो आपका मौन टूटता है, मौन से आपके जाप की स्थिति गिर जाती है, और आपके जाप की स्थिति गिरने से आपका परमार्थिक जो मार्ग है वो रुक जाता है। जो दूसरी बात होती है वह यह होती है कि आपको कम खाना चाहिए। इसका संबंध जो है आपकी जुबान से है। हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि इससे हमारी जुबान को स्वाद मिलता है। हमें सिर्फ उतना खाना चाहिए जितने से हम जिंदा रह सकें। शरीर के पोषण करने में, शरीर को पालने में, शरीर को बढ़ाने में आपको क्या मिलेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा अपने समय को राम नाम के जाप में देना चाहिए और अपने समय को राम नाम के जाप में देकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा आप हर चीज में आसक्त रहेंगे और आपके अंदर अन्न का प्रभाव अपने आप आएगा, आपको आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, नींद ज्यादा आने लग जाएगी, आसन पर लंबे समय तक बैठा नहीं जाएगा। ये सारे अवगुण आपके अंदर आएंगे जो कि राम नाम के जाप में बाधक उत्पन्नता करते हैं। तो इन बाधाओं से आपको निपटना है और आगे बढ़ना है। आपको तीसरी जो बात अपनानी है वह है कम सोना। कम सोने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ना सोएं। आप 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तक एक नियमित नींद लें, जिससे कि आपके शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान हो और आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति भी बनी रहे। जब आप शयन करें उस समय राम नाम का जाप आपका चलना चाहिए। तो जब आप जागेंगे तो राम नाम आपके मुख से निकलेगा, तो इससे आपके जीवन में अवश्य अवश्य बदलाव आएगा और आपका राम नाम का जाप जो है 24 घंटे चलने लग जाएगा और आप नाम जाप में ही अपने आप को रमण करता हुआ देखेंगे। जो चौथी और अंतिम बात होती है वह होती है साधक के जीवन में एकांतवास।
अगर आप एकांतवास करते हैं, अपनी साधना को गुप्त रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने समय को शास्त्रों के अध्ययन में, रामचरितमानस के अध्ययन में, अभ्यास में अपने आप को लगाते हैं, राम नाम के जाप में अपने आप को लगाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को बहुत शीघ्र मिल जाता है। अगर आप 1 महीने तक एकांत में नियम संयम से रहकर, ब्रह्मचर्य से रहकर राम नाम का जाप करें, मंत्रों का उच्चारण करें, शास्त्रीय पद्धति पे चलें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, तो मात्र 1 महीने के अंदर आपके व्यक्तित्व में, आपकी बातचीत में, आपके चेहरे में, आपकी देखरेख में और आपके राम नाम के जाप में एक असीम ऊर्जा शक्ति जुड़ जाएगी। एक असीम परिवर्तन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो आपको इन चीजों को अपनाना चाहिए, एकांत का सेवन करना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम बोलना चाहिए, हो सके तो बिल्कुल मौन रहकर कुछ दिन तक साधना करनी चाहिए और आपको कम सोना चाहिए। इन 4 बातों को अगर आप अपना लेते हैं तो आप राम नाम के जाप में अवश्य ही बड़ी भूमिका, बड़े स्थिति और राम नाम के जाप की सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।